8 फरवरी विधानसभा चुनाव यूपी का जो पहला चरण था उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए रोकथाम कर दी गई है और प्रत्याशियों ने रोकथाम कर भी दी है। अब जो 2 दिन हैं उसके लिए डोर टू डोर भी अब जो लोगों से बातचीत होगी वो शायद बाय फोन हो या अपने शुभचिंतकों के द्वारा हो। इस वक्त जो है जिन लोगों प्रत्याशियों को हमने दिखाया था कि किस तरीके से डोर टू डोर जा रहे हैं और कार रैली जनसभा जितनी भी चीज़ें की हैं वो कमरतोड़ मेहनत कर रहे थे, उनसे अब जानते हैं कि अब आगे क्या। इस वक्त हमारे साथ हाजी अय्यूब इदरीसी हैं, बसपा प्रत्याशी हैं मुरादनगर से। हम उनसे जानना चाहेंगे, हाजी जी पूरा काम हुआ है, आपने रैली की है, आपने जनसभाएं की हैं, आपने सबसे ज़्यादा कम समय में सबसे ज़्यादा गाँव को रीच किया है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली है? देखिए, गांव का भी दौरा किया मैंने, शहर का भी दौरा किया, लेकिन लोगों की इतनी समस्याएं थी कि जब वो मेरे को समस्या बताते थे तो उनको रोना नहीं आता था, मेरे को रोना आ जाता था। तभी मैंने एक लड़का अपने साथ रखा, उनका नंबर, फ़ोन नंबर और उनकी समस्याएं लिखने के लिए कि भाई आप अपनी समस्याएं बताएं, हम आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। तो जो यहाँ की मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बस अड्डे की समस्या है, खेल कूद के गार्डन की समस्या है, तो चिकित्सालय हॉस्पिटल की समस्या है, डिग्री कॉलेज की समस्या है, साइंस का कॉलेज की समस्या है, सामुदायिक भवन की समस्या है, ये बहुत सारी समस्या है। ये किसी विधायक को नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने भाइयों का ये सब काम करूँगा। दूसरा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक रास्ता खोल चला, भाइयों सुन लो, आप भी, आप यहाँ से सुनना दिल से, क्योंकि आप ये मत सोचना कि वोट लेने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर दिल जरूर लगाना, इसमें दिल और दिमाग लगाना। मैं आपके लिए एक रास्ता ये खोल चला कि आप विधायकी भी लड़ सकते हैं, आप एमपी का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। पहले ये था कि भाई विधायक का इलेक्शन तो कोई वजूददार या कोई दमदार आदमी लड़ेगा और वो चुन के 1 या 2 आदमी लड़ेंगे शहर के, लेकिन नहीं, आज मेरे जैसा आदमी लड़ गया तो आपके अंदर आत्मविश्वास भर गया, अब आप भी लड़ सकते हैं और रास्ता खोल चला। अब आप एमपी भी लड़िए, जिला पंचायत भी लड़िए, पार्षदी भी लड़िए और विधायकी भी लड़िए, जो आपको लड़ना लड़िए। मेरा जहाँ तक सहयोग चाहिए मैं आपको सहयोग दूंगा। दूसरा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाजी अय्यूब कम वोट ले जाएगा, हाजी अय्यूब कम वोट नहीं ले जा रहा, हाजी अय्यूब जीत के आ रहा है और जीत के आने से आपको एक रास्ता और खोल के जा रहा हूँ। जैसे 1 मंजिल होती है, फिर 2 मंजिल होती है, तो कुछ लोगों को 1 मंजिल का पता होता, उसके ऊपर का नहीं पता होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर 1 मंजिल और है, भी रास्ता मैं खोलूँगा आपके लिए। जब ये विजय होगा तो एमपी भी विजय करोगे आप लोग, एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी भी विजय होंगे, जिला पंचायत लड़वाऊंगा किसी न किसी को, उसको विजय कराऊंगा, पार्षद ही लड़वाऊंगा, चेयरमैन ही लड़वाऊंगा। आप देखना कि आपके लिए कितने रास्ते खोल के जाऊंगा। मैं इतने रास्ते खोल के जाऊंगा कि हर घर में से आप राजनीति में जा सकते हैं। आज हमारी ज़रूरत है राजनीति में जाने की। इसमें आपने ये तो चीज़ बता दी है, लोगों को क्लियर भी कर दिया कि विधानसभा चुनाव जो है वो आम लोगों के लिए भी मुनासिब हो गया है, जैसा आपने प्रत्याशी का बताया। एक सवाल ये है कि 2 दिन बचे हैं, 9 और 10 में ये एक ही मानिए 1 दिन बचा है, एक ही दिन बचा है, तो आपने जब संपर्क किया है, लोगों से बातचीत की है, सारी बात हुए हैं, अब जो 1 दिन रह गया है उसमें अब आपकी कार्यशैली क्या रहेगी? देखिए, चुनाव तो प्रचार खत्म हो गया है, अब मेरे भाइयों का विकार जो है मैं उसको देखना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों ने एक अपना भाई पसंद करा है या दूसरा गैर पसंद करा है, एक अपने बीच का शहर का रहने वाला आम आदमी पसंद करा है या एक वजूददार सियासत में पहले भी रह चुका उसको पसंद करा। ये मेरे भाइयों पे मैं फैसला छोड़ना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आज आपको सोचना है कि आपको अपने बीच का आदमी चाहिए या दूसरा आदमी चाहिए, आपको एक ईमान वाला भाई चाहिए या गैर ईमान वाला आदमी चाहिए। ये आपकी सोच पे है, क्योंकि मेरे आप पे 2 फर्ज हैं। वो एक, मेरा पड़ोसी हो तुम, तो पहला हक मेरा आप पे है पड़ोसी होने का, दूसरा हक है मेरा ईमान वाला होने पर। तो मेरे भाइयों, ईमान वाला भी हूँ और पड़ोसी भी हूँ, 2 हक हैं। अगर आपने यहाँ नहीं दिया तो ईमान से हश्र के मैदान में खड़ा हो जाऊँगा और बोलूँगा कि मैं अपने भाई के पास गया था पल्ला फंसार के, मेरे भाइयों ने मेरी नहीं सुनी, मेरा हक दिलवा दो। अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊँगा मैं, तब बताइए क्या करोगे आप। ऐसे जैसे मैं आज आपसे हक मांग रहा हूँ, कल जीतने के बाद आप भी मुझसे हक मांग सकते हो, क्योंकि जितना मेरा हक आप पे है उतना हक आपका भी मुझ पे है।
मैं आपके बीच का आदमी हूँ। आज समय है अभी आपके पास एक दिन का, ज़रूर सोचें, दिल से सोचें, दिमाग से सोचें, किसी के बहकावे में मत आओ। ये सीट आपकी निकली हुई है, 1000% निकली हुई है। आप समझ लो त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसा गोल्डन चांस कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। आप चाहो तो 12 बजे अपना विधायक चुन के खड़ा कर दोगे। ये तो आपने बता दिया कि लोगों की क्या मनसा है, आप भी मिलकर आए हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि 10 फरवरी है, आप शहर शहर गए, गांव-गांव घूमे, लोगों से आपने बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी, आपने एक ऐसा सर्कल बनाया है कि अगर इफ़ इट सपोज अगर उन लोगों की कोई समस्या भी होती है तो आप उनसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी दिखाएं, जो विधायक बहुत कमी के साथ देते हैं। आपने अपना निवास भी बताया कि आप लोकल हैं, ये भी उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी रखा है। क्या लगता है कि 10 फरवरी को जो अपील की जाती है वो अपील आप कैसे रखेंगे जनता के सामने? देखिए, जनता मुझे सराह रही है। जो आपने अभी क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। मैं नंबर अपना भी लोगों के पास छोड़ के आया हूँ, अपना घर का एड्रेस भी बताया है, मैं अपने फार्म हाउस का एड्रेस भी बताया और एक नंबर उनका लेके भी आया हूँ, ताकि कोई भी समस्या है तो उनकी जीतने के बाद काम किया जाएगा उस पर। तो अपील तो मेरी हो चुकी कि भाइयों अब आपके हाथ में है, सोचना आपके हाथ में है। मैं गेंद आपके पाले में छोड़ के आया हूँ। आप चाहो तो एक हल्का स्ट्रोक लगा देना, अन्यथा हसर के मैदान में अल्लाह जाने। फिर मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा सेवक बन के रहूँगा इंशाअल्लाह, और आपके लिए काम करता रहूँगा ताउम्र। मैं आपका ऋणी रहूँगा, आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आपका कर्जदार बन के रहूँगा। आप ये मेरा काम करा दो। ये मेरा नहीं, ये उन गरीब लोगों का, ऐसाई लोगों का, मजदूर लोगों का काम होगा, जो लोग मुझसे आशा रखते हैं, जो मुझसे कुछ लगा के उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाजी अयूब हो जाएगा तो हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा। तो सभी का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये हाजी अयूब इदरीसी थे, जिन्होंने अब जो है चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है और सीधा लोगों से अपील की है। अब देखना ये होगा कि जनता पर इस अपील का क्या असर होता है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।